और जुगनू अभी बच्चा है, उसमें अभी टाइम है। ऐसा क्यों? किस किस चीज़ के आधार पर गिराए हैं? राजनीति में तजुर्बा चाहिए। और मेरा भाई है छोटा, उसे शौक चढ़ा है। मैं चाहता हूँ संभल एक खूबसूरत गुलदस्ता बने। नमस्कार, आदाब, चेहरा बेनकाब देख रहे हैं आप और मैं हूं शावेज़ खान। कह सकते हैं कि लगातार नेता लोगों के घरों पर पहुंच रहे हैं और बराबर निकाय चुनाव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें, चेयरमैनी का चुनाव और वार्ड मेंबर का चुनाव अब निकट ही है और सभी जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो फ्यूचर के लिए अपने चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और जीत के दावे भी घोषित कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ आज मौजूद हैं ख़ास चर्चा में जनाब मसूद खान साहब और भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के। जानेंगे उनसे किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरह का समर्थन लोगों से उन्हें मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है चेहरा बेनकाब का आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पर बुलाया। मैं अपने दिल की बात भी कह सकता हूँ जी बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच वो बात पहुँचेगी। जी तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पब्लिक को सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लगातार बीएसपी को सेवाएं देते रहे हैं, काफ़ी लंबा अरसा आप बीएसपी के साथ रहे और ख़ासतौर से कहें तो पूर्व मंत्री जो विधायक रह चुके हैं वकील रहमान खान साहब, उनके साथ आपने लंबा वक्त गुजारा है। क्या वजह रही कि आपने वो पीरियड गुजारने के बाद में अचानक से एमएम की तरफ को रुझान आपका देखा जा रहा है? देखिए, मैं 18-20 साल से वकील रहमान साहब के साथ हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो जी कज़न है मेरे। मैं उनका प्रतिनिधि भी रहा हूँ। उससे पहले मैं कांग्रेस में था, बड़े पदों पे कांग्रेस में रहा हूँ। बीएसपी में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मैंने निभाई हैं। तो मैं चाहता ये था कि ठीक है, अकील भाई हैं, ये विकास भी कराएंगे, सारे काम कराएंगे, मैं उनके पीछे पीछे रहता था। लेकिन मैंने एमआईएम के जो राष्ट्रीय सदर हैं, उनकी स्पीचों को सुना, उनकी बातों को सुना कि देश में प्रदेश में जब भी कोई जुल्म या ज़्यादती होती है तो सिर्फ वो वैसी साहब बोल पाते हैं। मैं उनसे इम्प्रेस था। विधानसभा चुनाव में मैंने पर्सनली भी अपने बड़े भाई जनाब वकील रहमान साहब से कहा कि अब बाकी पार्टी को छोड़िए, हम ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसमें ही मेहनत करेंगे। किन्हीं वजहों से वो नहीं छोड़ पाए और राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने चुना। जाहिर सी बात है, मैं उनके साथ था 20-22 साल से, तो अपना जो ज़र्फ़ का आदमी होता है वो एक ही इंसान के साथ रहता है। तो वो राष्ट्रीय लोकदल में गए, मैं भी उनके साथ गया। राष्ट्रीय लोकदल के प्लेटफॉर्म से हमने समाजवादी को लड़ाया। सर, जिस तरह से रॉयल पैलेस में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता लोग आए थे, यानी विधानसभा चुनाव में जो विधायकी का उम्मीदवार थे वो लोग आए थे, उसमें देखा गया था आप खूब झूम झूम कर नाच रहे थे और अच्छे से नारे लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए। तो कितना असर आपके चुनाव पर डालेगा? क्या आप दिल जीत पाएंगे उन लोगों का जो कि एमआईएम के जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस वक्त माहौल ये था कि संभल की ज़्यादातर आवाम समाजवादी के साथ थी और लोग चाह रहे थे कि बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को वोट दिया जाए। सारे लोग संभल के ज़्यादा, लेकिन माहौल चेंज हुआ। वोटिंग होने के बाद में जब बोल के खुली और रिज़ल्ट ज़ीरो आया कि सिर्फ एक ही ज़ात का वोट, एक ही कौम का वोट एक तरफा गया मुस्लिम, बाकी कोई वोट नहीं आया, तो लोगों में ये मैसेज गया कि इससे तो फिर हम अपने को वोट देते हैं, ओवैसी साहब को वोट दें जो पूरे देश की प्रदेश के हित की बात करते हैं। तो समाजवादी से वो 90% वोट कट के आज ओवैसी साहब के साथ आया। तो क्या ये बात कितनी सही है कि आप वहाँ चेयरमैनी के चुनाव में आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था तो आप छोड़कर आए? कितना सही है सर? बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का तो आज यहाँ भी कोई कैंडिडेट भी घोषित नहीं है और मुझसे वादा भी था। लेकिन चूँकि मैं बार बार वो कहूँगा कि मैं एमआईएम के पक्ष में ज़्यादा था, ओवैसी साहब से ज़्यादा इम्प्रेस था, इसलिए मैंने एमआईएम को चुना। मैंने अकील साहब की पार्टी, अकील साहब को छोड़ा। व्यक्तिगत तौर पे वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं बेइंतहा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म अलग है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। यदि आपको मंत्री साहब की ओर से ये आदेश मिल जाता कि आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप उनकी पार्टी के साथ चेयरमैनी का चुनाव लड़ते या एमआईएम के साथ आते? जी, मैं एमआईएम के साथ आता। सच बात तो यह है कि मैं एमआईएम के साथ आता। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं ओवैसी साहब से बहुत इम्प्रेस हूँ। जब भी देश या प्रदेश की बात होती है तो सिर्फ ओवैसी साहब बोल पाते हैं और हमारे आइन के हिसाब से जब भी कोई आइन से हट के चलता है कोई पार्टी, उसके खिलाफ ओवैसी साहब खड़े होते हैं। तो वो सबके हित की बात करते हैं, हिंदुस्तान के हित की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस था और बहुत वक्त से इम्प्रेस था, इसलिए मैंने एमआईएम ज्वाइन की और मुशीर खां तरीन साहब की सरपरस्ती में मैंने एमआईएम ज्वाइन की, क्योंकि ये फैमिली अपने आप में
बहुत ही मोअज़्ज़िज़ फैमिली है और ये लोग ये चाहते हैं कि समाज की सेवा। तो उनके आप भाई को देख लीजिए, नदीम तरीन साहब। लेकिन मैं दूसरा सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से AIM के साथ और भी लोग इस लाइन में लगे हैं कि हम चेयरमैनी का चुनाव हमें लड़ाया जाए, तो आप एक नया चेहरा हैं, आपके ऊपर पार्टी विश्वास क्यों करेगी और जो पुराने जो इसके वफादार साथी हैं उनको क्यों छोड़ेगी? तो वफ़ादार कहाँ हूँ, वफ़ादार तो है ही नहीं। जो लोग पार्टी में MIM में पहले से जुड़े हुए थे, जब मुशीर खां तरीन साहब MIM से चुनाव लड़े तो उन लोगों ने मुखालफत की। आप इनके बारे में बात कर रहे हैं, खुल के बताइए। मैं खुल के बताने क्या, मेरे भाई जैसे हैं, जो भी पार्टी के उम्मीदवार हैं MIM के मेरे अलावा, जी। उन्होंने सब ने मुशीर तरीन साहब की मुखालफत की, पार्टी की मुखालफत की। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं तो नहीं मानता उन्हें टिकट देंगे जिनको उन्होंने पार्टी की मुखालफत की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट नहीं देंगे चेयरमैन के चुनाव का, ऐसा आपका मानना है? जी। अगर ये टिकट आपको नहीं होता है, किसी और को होता है पार्टी की तरफ से, तो आप क्या उसको चुनाव लड़ाएंगे? मैं पार्टी के साथ हूँ, मुशीर तरीन साहब के तो साथ। जो पार्टी का फैसला होगा वो आप करेंगे उसको? जी, मैं पार्टी के साथ, अच्छा। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। मुशीर खां की सरपरस्ती में मैं MIM में राजनीति करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ इंसान है। पहला उन्होंने चुनाव लड़ा, 22,000 के लगभग वोट आए और उस कंडीशन में आए कि जब बीजेपी को रोकने के लिए 90% लोगों ने समाजवादी को वोट दिया। फिर क्या, गोल के खुलने के बाद में वो सारा वोट पलटी हुआ। आज की तारीख में आप चुनाव करा लीजिए तो जो परसेंटेज MIM की आई थी प्रदेश में, उसमें समाजवादी रह जाएगी और MIM की सीटें जीत के आएंगी। संभल में करा लीजिए आप वोटिंग, 1.25 लाख को पार करेंगे मुशीर खां तरीन साहब। वो ऐसी शख्सियत है। लोगों ने सोचा कि ये नए चेहरे हैं, ये भी बात थी उनके साथ, लेकिन अब लोगों की सोच बदली। उनको MIM को वोट देना चाहिए था, मुशीर खां तरीन साहब की जैसी शख्सियत को वोट देना चाहिए था जो अपने शहर में कुछ करा सकते हैं। क्योंकि उनकी फैमिली में कौसर खां तरीन साहब पहले चुनाव लड़े, जिस वक्त कांग्रेस को कोई जानता भी नहीं था, कांग्रेस से बहुत नाराज था मुसलमान, 24,000 वोट ली। आप कहते हैं कि मेरे नाना और मेरी वालदा राजनीति में रहे हैं पहले से ही, जी तो आप अक्सर ये सोशल मीडिया पर भी देखा गया है जहाँ पर लोगों ने कमेंट भी किया आपके इस पोस्ट पर जी कि आपको इन जो आपके वालदा हैं और जो आपके नाना हैं उनसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, जिनको आज के जो युवा लोग वर्ग है वो नहीं जानता, तो आप उनके बारे में क्यों इसका जिक्र करते हैं? इसके बारे में कुछ खुलकर बताइएगा। फैमिली बैकग्राउंड को सामने रखना पड़ता है। जो भी लोग मैदान में और कैंडिडेट हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। तो मेरी तो पैदाइशी फैमिली बैकग्राउंड भी है, समझे ना। मेरे यहाँ मिलिट्री में लोग रह चुके हैं, सिविल पुलिस में रह चुके हैं, IAS IPS रह चुके हैं, मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, मेरे दादा फौजी रह चुके हैं, मेरे बाप इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, मेरे नाना चेयरमैन रह चुके हैं। तो बैकग्राउंड का बेनिफिट मिलता। कोई अच्छी बैकग्राउंड से है तो उसे हर तरह का तजुर्बा भी है। अच्छी फैमिली से तो मोअज़्ज़िज़ फैमिली के साथ में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं गरीब आवाम के काम में आऊँगा, लोग समझते हैं मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। 60,000 वोट है सरायतीन हयात नगर का भी, संभल का वोट 1,90,000 है, तो मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं। जहाँ आप सरायतीन की बात कर रहे हैं, यही सरायतीन से कई उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें जुगनू खां जो हैं वो भी अपने मैदान में उतरे हुए हैं। उधर देखें यासीन संबली हैं और भी कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मैदान। आप किस तरह से सोचते हैं कि जनता आपको वोट करेगी, क्यों करेगी जनता वोट आपको? देखिए, मैंने बताया आपको मेरी पुरानी सियासी बैकग्राउंड भी है। मैं ख़ुद भी 30-35 साल से राजनीति में हूँ। मैं कांग्रेस में बड़े पदों पर रह चुका हूँ, BSP में बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुका हूँ। मैं अकील रहमान साहब का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ। तो सियासत में मुझे काफ़ी तजुर्बा है। लेडीज़ वार्ड हुआ करता था तो मैंने मम्मी को अपनी चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीती और ऐसे कैंडिडेट को चुनाव हराया जो सरायतीन में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था और उसकी ज़मानत जब्त कराई। बात कर रहे थे अभी जुगनू खां के ऊपर। जी, जुगनू खां जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, लगातार हर जगह घूम रहे हैं और शायद आप भी वैसे ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुगनू खां भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से तो वोट जो है बंटवारा हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिरादरी बात कोई चीज़ नहीं। बिरादरी बात पे यहाँ के सरायतीन के कैंडिडेट और लड़े, उनको मेरी बिरादरी और एक संभल की सपोर्ट में चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन दोनों बार चुनाव हारे। तो किसी एक ज़ात बिरादरी पे चुनाव कभी नहीं होता, पूरी आवाम पे चुनाव होता और ख़ाली मुस्लिम पे भी चुनाव नहीं होता। हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हमें मरना यहाँ। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेके चलिए। अब एक बिरादरी की अगर बात करें, जो साहब करते थे कि मेरी बिरादरी प्लस मुझे संभल की सपोर्ट में चुनाव जीत जाऊंगा, तो ऐसे अगर मैं कह दूं कि उनकी 15,000 की बिरादरी, मेरी तो 48,000 से ऊपर है, लेकिन एक बिरादरी पे कभी चुनाव नहीं होता। और जुगनू अभी बच्चा है, उसमें अभी टाइम है।
ऐसा क्यों, किस किस चीज़ के आधार पर गिराए हैं? राजनीति में तजुर्बा चाहिए, और जब तक तजुर्बा ना हो तो मतलब नहीं। मेरा भाई है छोटा, उसे शौक चढ़ा है, अच्छा। लेकिन अभी वक्त चाहिए, आगे देखेंगे। अभी तो बड़ा तो मैं बैठा हूँ। अरे इस पर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बड़े नेताओं के फ़ोटो के साथ लगा करके लोग अपने फ्लेक्सी बाज़ार में लगा रहे हैं और वो नेता कई कई प्रत्याशी उसको लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सांसद साहब हैं, जी। उनके साथ साथ लोग तस्वीर लगा के और कैंडिडेट हैं, हाँ। तो क्या 7 लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? जी, वही मैं बोल रहा हूँ। क्या उन्होंने किसी से ये कह दिया कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा? अब 7 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमसे वादा। तो मैं तो नहीं समझता, इतने जिम्मेदार आदमी, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, मिनिस्टर हो रह चुके हैं, बहुत ही मौजूद शख्सियत हैं संभल की, तो उन्होंने किसी से वादा नहीं किया होगा। और चूँकि वो समाजवादी में, तो कोई समाजवादी का प्रत्याशी आया, शायद उसे वो चुनाव लड़ाएं। तो इनमें से क्यों लड़ाएंगे? इनमें से कोई समाजवादी में तो है नहीं, किसी भी पार्टी का कोई पद नहीं है। वो मेरे भाई साहब हों, जुगनू साहब हों, यासीन साहब हों, अशरफ साहब हों, और भी लोग हैं, और सब मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि 7-7 लोग उनका फ़ोटो लगाएं तो वो 7 लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। वो तो किसी एक को ही चुनाव, जाहिर सी बात है, लड़ाएंगे, पार्टी को लड़ाएंगे। पिछला कार्यकाल बीता है अभी 5 साल का जी। चेयरमैनी का, उसको किस तरह देखते हैं आप? और क्या उस काल में विकास कार्य हुए या आपकी दृष्टि में नहीं हुए? अभी शहर की जो स्थिति वो क्या है? देखिए, शहर की स्थिति तो बहुत ख़राब है। जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा, वो ऐसा गुजरा कि कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जीती थी मोहतरम, वो समझ नहीं पाती थी राजनीति, क्योंकि नया चेहरा था। और नए चेहरे को मैं तो नहीं मानता कि नया चेहरा कोई तजुर्बा होता है, तजुर्बा तो होते ही होता है। अब वो, मुझे तो खैर ये भी दुख है कि वो गुजर गई बेचारी, लेकिन इस 5 साल के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूँ कि संभल के लिए कुछ होना चाहिए। वही आपके मुद्दे अब क्या होने वाले हैं? किस तरह से संभल तरक्की की राह पर आप देखना चाहते हैं और क्या मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास, जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ संभल एक खूबसूरत गुलदस्ता बने। संभल से जितने रोड्स जुड़े हुए हैं, उन सब में सम्मानित लोगों के नाम से प्रवेश द्वार बने। जी। संभल में अच्छे गार्डन, सुबह को लोग सैर करने के लिए निकले, बीमार भी जाते हैं, बुज़ुर्ग भी जाते हैं, पार्क हों, बच्चों के खेलने के लिए मैदान हों, क्रिकेट मैदान हो, ये सब होना चाहिए। ऑटो रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं। संभल में रिक्शा स्टैंड हो, हयात नगर में हो, सरायतीन में हो। मैरिज हॉल के नाम पे 50-50, 40-40 हज़ार रुपये लोग लेते हैं। तो सरकारी शादी हॉल हों संभल में, हयात नगर में, सरायतीन में, जहाँ हज़ार 1,500 1,500 रुपये की रसीद में उनकी बच्चियों की वो शादी हो जाए, तो ये क्या गलत है? यही होना चाहिए ना। अब इतना बड़ा संभल, डिस्ट्रिक्ट संभल कहलाता है, तो रोडवेज भी नहीं है। तो संभल में प्रकाश हो, अच्छा रोडवेज हो, अच्छी सड़कें हों, मेडिकल फैसिलिटी हो। मैं जगह जगह, मैं अगर जीता इंशाल्लाह चुनाव, तो मैं जगह जगह मेडिकल कैंप लगवाऊंगा। MRI में 5-5, 7-7 हज़ार रुपये डॉक्टरों को जाते हैं। अरे भाई क्यों? तो MRI की मशीनें लगवाएंगे, ये योजनाएं लाएंगे। अल्ट्रासाउंड की मशीनों की योजनाएं लाएंगे, एक्सरे की मशीनों की योजनाएं लाएंगे कि 50-50, 100-100, 200 रुपये में MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो। तो जो गरीबों के बुनियादी काम है वो तो कोई करता नहीं, बस जीते, चश्मा चढ़ाया और चल दिए। तो आपकी सोच खैर अच्छी है, समाज हित में है, लेकिन एक लास्ट सवाल और करूँगा। यदि मैदान में पूर्व चेयरमैन तरन्नुम अकील आती हैं, तब स्थिति क्या रहेगी आपकी? देखिए, वो मेरी भाभी हैं और हमने बहुत टाइम साथ में गुजारा है। हमने लोकसभा, विधानसभा, चेयरमैनी है, मैंने तो ऐसे लड़ाया उन्हें कि जैसे मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। सारा कैंपेन ही उनका मैं करता था। तो एक घर में क्या 2 कैंडिडेट नहीं होते हैं? आपने रामपुर देखा, बेगम नूर बानो और काजिम अली खां अलग अलग पार्टी में एक ही घर में थे माँ बेटे। हम तो देवर भाभी हैं, तो देवर भाभी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, क्या परेशानी है? तो सियासी बात है। उनका प्लेटफार्म राष्ट्रीय लोकदल है, मेरा प्लेटफार्म AIMIM। मैं मुशीर खां की सरपरस्ती में, नदीम तरीन की सरपरस्ती में, कौसर खां तरीन, परवेज़ खां तरीन की सरपरस्ती में MIM से इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतूंगा चुनाव। जीतूंगा। आपको विश्वास है कि आप जीतने वाले हैं? बिल्कुल विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि संभल की आवाम मुझ जैसा कैंडिडेट होने चाहिए। मेरे अल्लाह का शुक्र है, किसी से टेंशन नहीं, मेरा साफ़ सुथरा दामन है। मुझे इस लाइन का तजुर्बा, 30-35 साल से राजनीति करता हूँ, तो मुझे इस लाइन का तजुर्बा। मैं संभल को एक खूबसूरत शहर बनाना चाहता हूँ, जो अगर संभल में आदमी एंट्री करे तो उसे लगे कि किसी शहर में आए। ये मेरा ख्वाब है, जो मैं संभल के आवाम को देना चाहता हूँ, गरीब आवाम को देना चाहता हूँ, और उनके यहाँ उनके काम करना चाहता हूँ। कि देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव लगभग सिर पे खड़ा है। इस बार आप देख लीजिएगा,
कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जो वोट समाजवादी को ट्रांसफ़र हुआ था वो सारा वोट एमआईएम को ट्रांसफ़र हुआ और हम अच्छा कैंडिडेट लाएंगे यहाँ से। हो सकता है हम यहाँ के बहुत मौजूद फैमिली से कैंडिडेट लाएं। 2027 का चुनाव होगा तो आप देखिएगा ये मुशीर तरीन साहब 1.5 लाख वोटों को पार करेंगे, क्योंकि अब आवाम के समझ में आ गया कि ये बहुत मौजूद फैमिली लोग काम कराना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय चलिए वो तो वक्त बताएगा लोकसभा के चुनाव में कौन क्या करता है, किसका वोट कहाँ जाता है। जी। फिर हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब मसूद खान साहब, जो कि भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। संबल से चेहरा बेनकाब के लिए शावेज़ खान की ये खास रिपोर्ट।